Hello friends and students, Assalamu alaikum. It's M. Faik and today I'm going to teach you the fundamentals of chemistry. We're going to start with the lecture 1, that is fundamentals of chemistry. So केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को समझने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसकी बेस तक जाएं कि केमिस्ट्री कहाँ से डिराइव हुई है, फ्रॉम वेयर डिड द केमिस्ट्री कम. ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें साइंस के बारे में कि देखो साइंस किसे कहते हैं. साइंस एक्चुअली एक नॉलेज है. साइंस इज़ एक्चुअली ये एक नॉलेज है, वो नॉलेज जो हम कहाँ से गेन करते हैं. नॉलेज जो कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. वो नॉलेज जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से आती है उसे हम साइंस कहते हैं. वो नॉलेज जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आती है उसे हम साइंस कहते हैं. ठीक है, इस साइंस के अलग अलग किस्म के टाइप्स हैं. जैसे एक है फॉर्मल साइंस, एक है सोशल साइंस और एक तीसरी टाइप है यूनिवर्सल साइंस. तो वो साइंस जिसमें हम मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह की रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं वो हम फॉर्मल साइंस में डिस्कस करते हैं, यानी मैथ वगैरह, मैथ एंड कैलकुलेशंस जहाँ पे होती हैं. सोशल साइंसेस यानी हम सोशल यानी एक सोशल फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं, सोशल फिनोमेना. ठीक है, सोशल एरियाज़ पे जब हम स्टडी करते हैं, सोशल एरिया स्टडी. ठीक है, इन पे हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जो हमारा कंसर्न है हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे. फिर तीसरी एक है यूनिवर्सल साइंस. वो साइंस जिसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, यूनिवर्स में अकरिंग फिनोमेनास जो है उसको हम स्टडी करते हैं, उसे हम यूनिवर्सल साइंस कहते हैं. ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है. ठीक है, फिनोमेनास अकरिंग इन द यूनिवर्स, हम उसको फिर यूनिवर्सल साइंसेस में पढ़ते हैं. यूनिवर्सल साइंसेस फिर 3 टाइप्स की हैं. एक है केमिस्ट्री, दूसरी है बायोलॉजी और तीसरी है फिज़िक्स. तो इस तरह से एक साइंस से हम कहते हैं साइंस है, साइंस से हमने अपने काम की चीज़ डिड्यूस कर ली, निकाल ली, केमिस्ट्री. ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री, मैंने आपको थोड़ी सी ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दी ने कि केमिस्ट्री कहाँ से आए, साइंस में कहाँ से केमिस्ट्री आपके पास आई. ठीक है, तो केमिस्ट्री को हम अब स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम चंद टॉपिक्स पे या हम कहें कि चंद बातों को समझ लें केमिस्ट्री पर जाने से पहले. सबसे पहले अगर हम स्टडी करें मैटर को, मैटर, तो मैटर किसे कहते हैं. मैटर को समझिए, वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका मास हो, जो थोड़ी सी भारी हो और जगह घेरे, वो मैटर कहलाती है. हर वो चीज़ जो भारी हो और थोड़ा सा जगह घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं. यानी मैटर की 2 खुसूसियात हैं कि एक तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस, और दूसरा इसका मास होगा. यानी जैसे कोई भी चीज़ मैटर हो गई, आप बॉल ले लें, आपके घर एक टेबल पड़ी हुई है या आपके घर एक कुर्सी पड़ी हुई है. टेबल को अगर आप देखें तो उसने जगह घेरी हुई है ना, उसने जगह भी घेरी हुई है
और उसका कुछ ना कुछ मास भी है, वो थोड़ा, यानी अगर आप महसूस करो तो वो थोड़ी सी भारी भी है, उसके अंदर भारीपन है। इसी तरह ये मार्कर जो मेरे हाथ में, इसको भी अगर देखें तो ये देखिए, ये इसने बोर्ड पे स्पेस क्या कर लिया है, घेर लिया है, इसने जगह घेर ली है। इसको अगर हम फील करें तो इसका मास भी है। इसी तरह आपके पास कई सारी चीज़ें इस तरह होंगी, इस बोर्ड को ही देख लें, इसने जगह भी घेरी हुई है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका मास भी हो, हम उसे मैटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मास, मास को हम कैसे कह सकते हैं? मास क्या चीज़ है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें मैटर की क्वांटिटी कितनी है। यदि फर्ज करें एक ये बॉल है, सॉरी एक ये बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स मुकम्मल तौर से भरा हुआ है और एक बॉल है आपके पास जो अंदर से खोखली है, मतलब अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसमें जो क्या है, इस बॉक्स में जो मैटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो जितनी ही क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होगी, उतनी ही वो चीज़ भारी होगी। इसके बरक्स आप ये दूसरी बॉल ले सकते हैं जिसमें क्या है, ये अंदर से खोखली है, इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कम है, ठीक है। यानी मतलब इसने जगह तो ज़्यादा घेरी हुई है लेकिन ये भारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, क्योंकि सिर्फ इसके साइडों पे मैटर लगा हुआ है, इसके बीच में तो मैटर नहीं लगा हुआ ना, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मास भी हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए आगे की कहानी आसान हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आप ले लें, जिस तरह आप सोफ़ा ले लें, पेन ले लें, टेबल ले लें, चेयर ले लें, जो भी चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है, इनफैक्ट इंसान खुद भी एक मैटर है। आप खुद भी एक मैटर ही हैं। यानी अगर आप जगह घेरते हैं, ठीक है, और आपका मास भी, ऑफ कोर्स आपका मास है, आप जगह घेरते हैं, आपका मास है, तो आप भी मैटर हैं। तो हर चीज़ इस यूनिवर्स में वो मैटर है। यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ क्या है? मैटर है। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और थोड़ा सा मास भी रखती है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की समझ आ गई। अब जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है? ये स्टडी ऑफ मैटर है। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, मैंने मैटर इसलिए पहले पढ़ाया ताकि आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने में आसानी हो। केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है? ये स्टडी ऑफ मैटर है। जब हम किसी मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर जो चीज़ जगह घेरती है और वज़न भी हो उसका थोड़ा सा, या मास हो उसका थोड़ा सा, तो वो मैटर कहलाता है, ठीक है। तो जब हम उस मैटर को स्टडी करें, कोई भी मैटर, जब उस मैटर की मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उस ऑब्जेक्ट की केमिस्ट्री स्टडी कर रहा हूँ। केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर। इस बात की आई थिंक समझ आ गया होगी आपको कि फ़र्ज़ करें मैं किसी मैटर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, किसी मैटर को अगर मैं स्टडी करूँ तो इसका मतलब है कि मैं उस ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा हूँ? केमिस्ट्री स्टडी कर रहा हूँ। इस स्टडी में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर है ना, तो इसमें हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करते हैं? एक तो इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन मीन्स कि एक मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से मिलके बना है, किस चीज़ से बना है। कि एक मैटर की कंपोजिशन अगर मैं स्टडी करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैटर किस चीज़ से बना है, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें मैं एक टेबल, एक मैटर है मेरे पास, टेबल ये एक मैटर है मेरे पास, मैं इसकी कंपोजिशन स्टडी की किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो हम कहते हैं कि ये वुड से बना है, फिर इसमें नेल्स यानी जो कीलें हैं वो लगाई गई हैं, ठीक है। इसको
हम कहते हैं कि इसको कलर्ड किया गया है। खैर ये कलर करना तो इसकी कंपोजिशन में नहीं आता, लेकिन जनरली मैं आपको सिर्फ ऐसा आपको आइडिया क्लियर करने की कोशिश कि कोई मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना है। जैसे मैंने टेबल की एग्जांपल आपको दी कि वुड से बना होता है, नेल से बना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किसी मैटर की कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम स्टडी ये करते हैं कि इस मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से मिलके बना है। फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात को कहते हैं। मीन्स फ़र्ज़ कर एक मैटर है तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं या क्या क्या इसकी बुराइयाँ हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम कहते हैं कि एक मेटल है, ठीक है, उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करें तो क्या है, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये तमाम किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम स्टडी करते हैं। जो जब हम किसी मैटर की बात करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, तो स्टडी में हम कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि किस किस चीज़ से मिलके वो चीज़ बनी है। पहले तो ये होता है। तो अब जब ये चीज़ बन गई है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम कहते हैं इसकी अच्छाइयाँ या इसकी बुराइयाँ क्या हैं। क्या ये हमारे मयार पे उतरता है, नहीं उतरता है। यानी फ़र्ज़ की एक चीज़ मैं बनाता हूँ बिजली के लिए कि इसमें से बिजली पास करूँ, तो आइदर उसमें से बिजली पास होती है, नहीं होती है, या अगर होती है तो कितनी होती है। ये तमाम किस्म की बातें इस प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो जब हम मैटर को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो हम कंपोजिशन स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है। यानी अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि चले हम वही टेबल वाली एग्ज़ाम्पल को आगे बढ़ा देते हैं कि एक टेबल थी। पहले हम उसकी कंपोजिशन डिस्कस की कि ये वुड से बना है, नेल से बना है, और भी कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी इसके बनाने के लिए। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि क्या है, थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कई मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इसके लिए, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बुक्स रखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए इसको हम टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज़। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री को थोड़ा सा आम लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ ताकि शुरुआत में आप इसको आम तरीके से पढ़ो, जब हम आगे इसको पढ़ेंगे, जब हम इसको केमिस्ट्री के लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपको फिर आसानी हो। प्रॉपर्टीज़, अब टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है। किसी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपका आइडिया क्लियर करने के लिए आपके जहन में इस मैटर को या इस केमिस्ट्री के जो हम कहते हैं ना कि जो केमिस्ट्री का जो मेन आइडिया है, हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, वो सिर्फ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री, जब हम किसी चीज़ की ये तमाम किस्म की चीज़ें जब हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो इसका मतलब है कि हम उस चीज़ की केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं, इसकी कंपोजिशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आप मैटर के साथ मिला दें कि मैटर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ की, किसी मैटर की ये तमाम किस्म की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस मैटर की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि केमिस्ट्री एक्चुअली कहते किसे हैं। केमिस्ट्री एक्चुअली स्टडी ऑफ मैटर है, इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, एक मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है।
फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अच्छाई या बुराई, ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या अगर बुरा है तो कितना बुरा है, अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है। ठीक है, ये तमाम किस्म की बातें हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ जहन में इस बात का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर को मज़ीद, अपने चैप्टर को आगे मज़ीद पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।